अस्सलाम वालेकुम भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों। जिस तरह आजकल सिचुएशन चल रही है मार्केट्स पर कि जीपीयू प्राइजेस और पीसी कंपोनेंट प्राइजेस क्या कमी आने वाली है नवंबर के मंथ में, क्योंकि रिसेंटली हमें हर कोई यही कहते हुए नज़र आ रहा था कि नवंबर के मंथ में प्राइजेस कम होंगी। और क्योंकि आज की डेट में सिर्फ एक हफ्ता रह गया है नवंबर मंथ को आने में, एंड अभी हमें क्या प्राइजेस कम देखने को मिल रही हैं, ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। आप अगर पीसी अभी बाय करना चाहते हैं तो आपने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या आप कंसोल को बाय कर सकते हैं एज अल्टरनेटिव फॉर गेमिंग पीसी? तो इस तमाम सवालात के जवाब मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से देने वाला हूं और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से लिटरली आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन को करो प्रेस। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर करो फॉलो और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पर बहुत जल्द रिप्लाई करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो यार ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग मी सब चीज़ें आपको बता चुके हैं कि ग्राफिक कार्ड की प्राइजेस किस वजह से हाई हैं। लेकिन जिस तरह मैंने अभी स्टार्टिंग में मीम लगाई थी कि चाइना में जिस तरह क्रिप्टो को बैन कर लिया था, अब पाकिस्तान में भी क्रिप्टो को बैन करने में काफ़ी ज़्यादा सीन ऑन है। और इसके अलावा वकार तक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, केस तक लड़ रहे हैं सिंध हाई कोर्ट में कि जो क्रिप्टो करेंसी है यानी कि माइनिंग है उसको बैन ना किया जाए बल्कि उल्टा लीगल किया जाए। अब इस बात में मेरे नज़दीक यार जो बैनिंग कल्चर है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर बात टिकटॉक तक है तो यार टिकटॉक बेशक बैन हो, उससे कोई कक फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, क्योंकि वो है ही आपको पता है किस तरह की ऐप। लेकिन क्रिप्टो माइनिंग वगैरह ये बेसिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। बेशक हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे आप और मैं, लेकिन दूसरे लोग इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा पा रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकती है। तो इसके लिए ये कहना कि यार ये बैन हो या ना हो तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। इसको लीगल पाकिस्तान में होना चाहिए, वकार तक बिल्कुल ठीक कर रहा है। लेकिन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ होने वाली है तमाम ही पाकिस्तानी गेमर्स के लिए कि अगर क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज होती है जिस तरह अकॉर्डिंग टू सिंध हाई कोर्ट यही 4 महीने का शायद टाइम दिया जिसके अंदर क्रिप्टो को गवर्नमेंट ने लीगल करना है। अगर चाहिए लीगल हो जाती है तो जिन लोगों ने इस वजह से माइनिंग नहीं कर रहे थे पाकिस्तान में कि भाई क्रिप्टो कब लीगल होगी हम माइनिंग करेंगे, तो वो सब तमाम लोग अभी माइनिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। अब इसकी वजह से ऑब्वियसली माइनिंग के आपको पता है ग्राफिक्स कार्ड कितने ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं एंड अदर पीसी कंपोनेंट्स भी, लेकिन ग्राफिक कार्ड मेन होता है। तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज होने वाली है। एंड ऑब्वियसली अगर एक दुकान वाला ग्राफिक्स कार्ड रखे हुए उसने एक ग्राफिक कार्ड वो 20,000 रुपये में दे रहा है और माइनर उससे 25,000 में खरीद रहा है, तो ऑब्वियसली वो माइनर को ही बेचेगा, वो गेमर को क्यों बेचेगा। और यही वजह भी आने वाले वक्त में आने वाली है। और यह भी एक ये कह सकते हैं हम लोग के फ़ौरन से नहीं चीज़ होने वाली, इस पर भी टाइम लगेगा। 3 से 4 महीने का टाइम रिक्वायर्ड है। जब तक माइनिंग लीगल नहीं होती तब तक यहाँ पर प्राइजेस अभी जितनी हैं उतनी रहेंगी, वरना अगर आगे जाके पाकिस्तान में लीगल हो जाती है तो लिटरली ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस में अचानक से बहुत ज़्यादा अप आएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ कि यार जो माइनिंग है और जीपीयू का रिलेशन ये कि भाई माइनिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीपीयू। आसान लफ्ज़ों में अगर यहाँ पर माइनिंग की डिमांड ज़्यादा होगी तो जीपीयू की डिमांड ज़्यादा होगी, अगर माइनिंग कम हो जाएगी तो जीपीयू की डिमांड भी कम हो जाएगी और हम लोग बाय कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आपको मेरे जहन में रखना है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं होने वाली है फ़िलहाल। मैं इंशाल्लाह नहीं कहता, इन चीज़ों में इंशाल्लाह नहीं कहना चाहिए, लेकिन दुआ है कि यार ऐसा कुछ ना हो, ये सब चीज़ें झूठी हों। लेकिन जिस तरह हमें एनालिसिस देखने को मिल रहे हैं उसके मुताबिक आगे जाके यही सिचुएशन होने वाली है। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि नवंबर के मंथ में क्या प्राइजेस कम होंगी या अभी हुई हैं? यार अभी तक बिल्कुल बैड सीन है, कोई प्राइजेस कम नहीं हुई हैं। फिलहाल अगर आप मार्केट जाओगे तो उल्टा प्राइजेस आपको दिन ब दिन ऊपर ही मिल रही है। हर हफ्ते बाद 3 से 4,000 ऊपर जा रही ग्राफिक कार्ड की प्राइस और बिल्कुल भी बैड सीन है ये। तो यही हिसाब किताब चल रहा है। और जिस तरह आप जानते हैं कि डॉलर भी पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा मतलब रुपये की वैल्यू गिर रही है और डॉलर बढ़ रहा है, 174 पे पहुंच गया है। इस तरह बढ़ते रहेगा तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बैड चीज़ है यार। मतलब बिल्कुल इस टाइम ना ये लम्हा फ़िक्री है हम सबके लिए कि आने वाले वक्तों में ग्राफिक्स कार्ड या पीसी कंपोनेंट सबकी प्राइजेस इंक्रीज़ हो सकती हैं। ग्राफिक कार्ड वगैरह इस तरह की चीज़ों की तो खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस आने वाले वक्त में इंक्रीज़ होने वाली है। अब यहाँ पर जो दूसरा सवाल मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि यार ज़ियाम भाई आने वाले वक्तों में हम तो सुनने में आता है कि माइनिंग अदर कंपोनेंट्स में शिफ्ट करेगी, तो इस वजह से प्राइजेस क्यों नहीं कम हो रही यार? तो ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आप आज रात को सो जाओ और सुबह उठो बोलो कि भाई माइनिंग शिफ्ट हो गई है अदर कंपोनेंट्स में, इसको भी टाइम लगेगा। अभी ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल आज ही का फैसला या कल ही फैसले में हो जाएगी ये चीज़, इस चीज़ को भी आने में भी टाइम है। अगला सवाल जो है मुझसे मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है वो यही
यही है कि भाई जो प्राइजेस इंक्रीज़ हुई हैं तो इसके पीछे जो सिलिकॉन है उसके भी रीज़न आता है क्या यार? वो रीज़न भी है, वैलिड है, लेकिन वो न्यू के लिए है। अब जो ग्राफिक्स कार्ड बन गए हैं यार, अब उनमें सिलिकॉन चिप्स लगाने की क्या बनती है रीज़न? जो ग्राफिक्स कार्ड नए हैं और उधर अगर आपको प्रोडक्शन में मसला हो रहा है तो इसी वजह से नए जीपीयूज़ की तो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन जो जीपीयूज़ पहले से पड़े हुए हैं उनकी प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ हो रही हैं? तो उसकी वजह यही है ऑब्वियसली यार, माइनिंग वगैरह, डॉलर के रेट, ये सब फैक्टर्स आते हैं। सिलिकॉन का जो रीज़न है वो आपको न्यू प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ सवाल जो मुझसे काफ़ी ज़्यादा लिटरल यार कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है, एंड मैं परेशान हूँ इस चीज़ से लेकर कि इंस्टाग्राम पे मुझे बोल रहे कि ज़ियाम भाई कि अगर हमारे पास 40,000 है 50,000 है तो हम क्या एक गेमिंग पीसी बाय करें या PS4 बाय करें? और कोई आके मुझे सुना रहा है उल्टा कि भाई आप ग्राफिक्स कार्ड का वीडियो क्यों बना रहे हो, PS के ऊपर बनाओगे वो आपको सस्ता पड़ेगा। तो भाई पहली चीज़ तो ये है कि जो चीज़ें आप कंप्यूटर में कर सकते हो वो PS4 या प्ले स्टेशन में, एक्सबॉक्स में नहीं कर सकते मेरी जान। यहाँ पर आपने वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, MS वर्ड वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। इवन कि अभी तो रिसेंटली पास्ट में फाइट भी चल रही थी प्ले स्टेशन वालों की और PC वालों की कि वो जूम तक नहीं यूज़ कर पा रहे थे, तो उसके लिए भी उनको ऑनलाइन यूज़ करना पड़ रहा था क्रोम ब्राउज़र में जुगाड़ करके। ऑफिशियली कोई नहीं है, अभी आ गया हो तो अलग बात है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके बाद आ जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक जहाँ तक मेरा ख्याल है कि प्ले स्टेशन में कोई नहीं आया अभी तक जूम ऑफिशियली। तो ये कुछ चीज़ें हैं यार। अगर आपने सिंपल गेमिंग ही करनी है, कोई एडिटिंग नहीं करनी यार, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, तो यार आप प्ले स्टेशन बाय कर सकते हो ऑब्वियसली। उससे बेहतर क्या चीज़ है मेरी जान? लेकिन वही बात आती है कि उसके लिए भी आपके पास LED वगैरह या TV वगैरह तो होना चाहिए। लोग अमूमन उस चीज़ को इंक्लूड नहीं करते। अगर उस चीज़ को भी इंक्लूड किया जाए तो एक PS की कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है PC से। जैसे अगर आपके पास कोई प्ले स्टेशन है जिसकी कीमत 50,000 है और प्ले स्टेशन 4 हो गया, अगर आप उस पर कोई LED वगैरह पे करेंगे तो वो भी तो 20-30 हज़ार की होगी ना मेरी जान। तो उसको क्यों नहीं इंक्लूड करता? अगर उससे हिसाब से देखा जाए तो PC थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन ये है कि यार अमूमन लोगों के घरों में TVs वगैरह मौजूद होती हैं तो इन चीज़ को इंक्लूड नहीं करते। चलो खैर है। अब यहाँ पे मुझसे अगर पूछोगे कि आप अगर बाय करना चाहते हो PC का अल्टरनेटिव PS, अगर आपका सिर्फ मकसद गेमिंग है, स्टिल मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर आपने सिर्फ गेमिंग करनी है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, देन जाओ PS की तरफ, अच्छी बात है। अभी रेट्स थोड़े नॉर्मल हुए हैं। अगर आपके पास, अगर आप 5,000 रुपये का PC बिल करना चाहते थे, मेरा नहीं ख्याल है कोई करना चाह रहा होगा, लेकिन अगर फिर भी तो आप PS2 की तरफ जा सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं। जो 5,000 के PC में गेम्स चलेंगी वही PS2 में चलेंगी, लेकिन यही बात आती है कि ऑनलाइन वगैरह का मसला हो कि वहाँ पे ऑनलाइन गेम्स आइकन बंद होंगे PS2 में और PS3 दोनों में। अगर आपका बजट 15,000 से लेकर 20,000 है तो आप PS3 बाय कर सकते हैं, जो कि 15 से 20,000 तक के बिल्ड से अच्छा ही होगा। आप PS4 यहाँ पे बाय कर सकते हैं 40 से लेकर 50,000 की रेंज में, और Xbox 360 बाय कर सकते हैं 15,000 से लेकर 20,000 के दरमियान आपको देखने को मिल जाएगा, और Xbox One 25 से लेकर 30 तक। और यही सीन है, अगर आप PS5 बाय करना चाहेंगे तो वो आपको 1.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर कॉस्ट करेगा, 1,60,000 तक। और Xbox की जो X सीरीज़ है वो भी आपको 1,30 या 1,50 तक देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे प्राइजेस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि मुझे PS के बारे में प्राइजेस कुछ भी नहीं पता, ये तो मैंने आप लोगों की वजह से ढूंढी है ताकि आपको एटलीस्ट एक अंदाज़ा हो जाए कि PS की प्राइजेस क्या हैं। तो अगर मैं यहाँ पर रॉन्ग हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना। और डिफरेंट मॉडल भी आता है, कोई स्लिम होता है, कोई स्लिम होता है यार, वो भी अलग साइंस है। तो यही बता रहा था मैंने आपको आज की इस वीडियो में। बस आप लोगों ने यार यही काम करने की दुआ करो पहली बात कि प्राइजेस कम हो, और दूसरी चीज़ ये कि मेरे नज़दीक अगर आप अभी PC बाय करना चाहते हैं तो यार बाय कर लो, कोई भरोसा नहीं है कल को अगर लीगलाइज हो जाती है क्रिप्टो पाकिस्तान में तो यार फिर तो मसला हो जाएगा, प्राइजेस और बढ़ सकती हैं। जो भी है, जो नसीब में है, अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो और PC बाय कर लो। और क्या ही कहूँ मैं आप लोगों को। तो बस आज के लिए इतना ही। इंस्टाग्राम पर मुझे लाजमी फॉलो करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी सवाल है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं, और इसके अलावा नीचे कमेंट में अप्रिशिएट कर सकते हो वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करना। तो हाजिर होऊंगा अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।